गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट जो है ये डाउन टू अर्थ के द्वारा हर साल जो है ये निकाली जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023 वाज लॉन्च्ड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड डीटीई डाउन टू अर्थ मैगजीन, covering an extensive gamut of subject assessments ranging from climate change, agriculture, industry to water, plastic, forest and biodiversity। तो इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर इस रिपोर्ट में बात होती है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये रिपोर्ट, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा जो है ये पब्लिश की जाती है और ये हर साल जो है ये रिपोर्ट जो है ये आती है और ये फोकस करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, हेल्थ एंड फूड सिस्टम के ऊपर, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को कवर करती है या फॉरेस्ट को कवर करती है, वाइल्ड लाइफ को कवर करती है, एनर्जी, इंडस्ट्री, हैबिटेट, पॉल्यूशन, वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन सबको ध्यान में रख के ये रिपोर्ट जो है ये दी जाती है और इसकी जो आउटकम्स आती हैं या ये रिपोर्ट जो है जो बताया जाता है इस रिपोर्ट में, उसको आप डायरेक्ट अपने आंसर्स जो होते हैं वहां पे आप इसको कोट जो है वो कर सकते हो। CSE इज अ पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो इसके हेडक्वार्टर्स जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वो न्यू दिल्ली में है। की हाइलाइट्स देख लेते हैं रिपोर्ट की और इन की हाइलाइट्स को आप जो है अपने आंसर्स में एज इट इज कोट कर सकते हो। सबसे पहले है इंक्रोचमेंट। ओवर 30,000 वाटर बॉडीज हैव बीन इंक्रोच्ड ऑन इन द कंट्री एंड इंडिया इज जनरेटिंग 1,50,000 टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवरी डे। तो हर साल इंडिया जो है 1.5 लाख टन जो है वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा है हर दिन, एंड मोर देन हाफ ऑफ विच इज आइदर डम्प्ड इन लैंडफिल्स और रिमेन अनअटेंडेड। और इसमें से आधा वेस्ट जो है वो या तो लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है या फिर उसको अनअटेंडेड ही छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। तो 4 years and 11 month is the average duration of life loss to air pollution in India। तो हमारा जो लाइफ लॉस जो है एयर पॉल्यूशन की वजह से वो कितना है, एवरेज 4 साल और 11 महीने, ऑलमोस्ट 5 साल जो है वो हमारी लाइफ जो है वो कम हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से। रूरल इंडिया इज लूजिंग मोर ईयर्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देन द अर्बन बेल्ट। इंडिया रूरल नीड 35% मोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये इस रिपोर्ट में दिया गया है। उसके अलावा एनवायरमेंटल क्राइम्स जो हैं वो भी बड़े हैं। एनवायरमेंटल क्राइम्स कंटिन्यू अनअबेटेड। कोर्ट्स नीड टू डिसाइड ऑन 245 केसेस एवरी डे टू क्लियर द बैकलॉग। तो कोर्ट्स जो है उनको ऑलमोस्ट 250 केसेस जो है हर साल जो है हर दिन जो है वो अटेंड करने पड़ेंगे ताकि बैकलॉग जो है उसको क्लियर किया जा सके। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इस साल बहुत ज्यादा आए। बिटवीन जनवरी एंड अक्टूबर 2022 इंडिया विटनेस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन 271 डेज। तो 271 दिन जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में विटनेस किए गए। दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्लेम्ड ओवर 2,900 लाइव्स। तो ऑलमोस्ट 3,000 लोगों की डेथ जो है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हो गई। उसके अलावा एसडीजीज जो है उसमें भी इंडिया जो है बहुत खराब जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। ओवर द पास्ट 5 years इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल रैंक इन मीटिंग द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज स्लिप्ड बाय 9 प्लेसेस। तो इंडिया का रैंक जो है वो 9 प्लेसेस नीचे आ चुका है। अभी करंटली उसका 2022 में रैंक था 121। इंडिया जो 4 साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनसे भी नीचे है इंडिया का रैंक। वो 4 कंट्रीज कौन सी है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। इंडिया जो है चैलेंज फेस कर रहा है। 17 में से 11 चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 में से 11 में इंडिया जो है चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा है, जिसमें आपका SDG 2 जो है वो जीरो हंगर का है। SDG 3 जो है वह गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी, SDG 4 है सस्टेनेबल सिटीज। तो इनमें जो है इंडिया जो है उसका स्थान जो है वो बहुत पीछे है। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में देख लेते हैं। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट रिमेन गारगेटुअन, a plethora of policies and urgency are on the right path. Cities are becoming waste wise,
learning to segregate at the source, minimizing plastic and reuse process waste into wealth। तो इसमें जो है इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब उसको समझ में आ गया कि धीरे धीरे उसको समझ आ रहा है कि किस तरीके से उसको प्लास्टिक जो है उसको सेग्रीगेट करना है एक सोर्स पे, और जो प्लास्टिक जो है उसको मिनिमाइज करना है, और वेरियस ऐसे मेथड्स जो है वो ढूंढने हैं ताकि प्लास्टिक यूज जो है उसको कम से कम किया जा सके। एग्रीकल्चर में देख लेते हैं। इन एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज इमर्ज्ड ऑफ एफिकेसी of traditional and regenerative farming methods on the issue of forests and biodiversity. Losses of forest are a dark truth, but at the same time more and more communities are demanding rights over forest. What is more, these rights are being granted. अब recommendations जो है वो क्या है, इसके जो आपकी ये रिपोर्ट है सिंथेसिस रिपोर्ट, इसकी जो आपकी डाउन टू अर्थ के द्वारा रिपोर्ट जो निकाली गई है, इसकी recommendations जो वो दी गई हैं वो देख लेते हैं। We need to have a common minimum program that bring all country together on not the only issue that matter for humanity, how to avoid the existential crisis we face today, and how to build a just and inclusive world order. In fact, the pandemic treaty is a welcome development on this direction. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डाउन टू अर्थ के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।